आइए एक रागनी आपके बीच में देशभक्ति से ओतप्रोत रागनी। एक फौजी जवान छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, अपने बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होता है। नई नई शादी होकर के आई है, दोनों मियां बीवी के बीच में आपस में, क्योंकि जो पत्नी घर में आई है वो भी फौजी की बेटी है। देशभक्ति का जज्बा दोनों के दिल और दिमाग में भरा हुआ है। भारत माता के नाम से बड़ी प्रसन्नता होती है दिल में। फौजी जवान जब अपना बैग उठा करके चलते हैं तो किस प्रकार अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं और क्या अर्धांगिनी जवाब देती है, आइए सुनेंगे दोनों के बीच में किस सवाल और जवाब होते हैं पूजा शर्मा जी और मेरे माध्यम से। योगेश भाई बता कर हेलो 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 पिया जी कहिए गौरी। गौरी आपकी ये कह रही है हाँ। कि अभी 2-4 दिन तो आपको आए हुए हैं और आप इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरे सीईओ का ऑर्डर है। अच्छा। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मुझे अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपने बॉर्डर पर जाना होगा, अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। तुम अपने हृदय को पत्थर करके मेरे आने का इंतजार करिए, क्योंकि आज मेरी भारत माँ को मेरी जरूरत है। आपकी भारत माता को आपकी जरूरत है। हाँ। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। तू यहाँ घर परिवार में रहे। अच्छा। मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, लेकिन उनके पास में रहेगी तेरा दिल लगेगा। लेकिन ये माँ भारती, ये भारत माता, ये पूरा हिंदुस्तान सिर्फ हम फौजियों की आस में रहता है। अगर हम वहाँ थोड़ी सी ढील बरतते तो दुश्मन बिल्कुल नजरें लगाए बैठा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। आप जाओगे जरूर? मैं जाऊंगा जरूर। मानोगे नहीं मानूंगा। तो आप एक काम करिए, कहिए। अगर आप फौज में जाना चाहते हो ना, हाँ। तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तुझे अपने साथ? हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी और दुश्मनों पे ना उड़ा दूंगी गोलियों से। ये हंसी की बात नहीं है, हंसने ये कोई मजाक नहीं है। और वहाँ बॉर्डर पर पहाड़ी घाटियों में जाड़े सर्दी बरसात में दुश्मन की गोली का जहाँ डर रहता है वहाँ तुम मेरे साथ रह नहीं पाओगी। लेकिन पिया जी आप जानते नहीं हो अभी क्या? मैं भी फौजी की बेटी हूँ। अच्छा, ऐसे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरी बात सुन ले। कहिए अपनी सुन ले। बात। तेरा चल सीमा की ओर दिया। लेकिन पिया जी सुनिए मेरी बात। सुना। फौजी की बेटी सुमन ने मत समझे कमजोर पिया। फौजी की बेटी सुमन ने मत समझे कमजोर पिया। अरे करना कर ले हिया प्यारी, करना कर ले हिया प्यार, तेरा चल सीमा की ओर दिया। फौजी की बेटी सुमन ने मत समझे कमजोर पिया। फौजी की बेटी सुमन ने मत समझे कमजोर पिया। तुमने क्या कहा कि फौजी की बेटी सुमन ने मत समझे कमजोर पिया। लेकिन बेटी होने में और फौज में जाने में बड़ा फर्क होता है गोरी। लेकिन पिया जी मेरे पिताजी भी फौज में थे। अच्छा। और मेरे पिया जी भी फौज में यानी हैं। देशभक्ति तुम्हारे अंदर भी है, खून में ही है। लेकिन सुन मेरी बात, कहिए अपनी सुन बात। ले। हाँ।
पड़े जरूरी जाना। बेखट के बेखौफ शौक दे हो जा पिया रवाना। बेखट के बेखौफ शौक दे हो जा पिया रवाना। और दुश्मन करे आतंक रहे री, दुश्मन करे आतंक रहे उन्हें जाके सबक सिखाना। देश की असमत की खातर तू खतरों से भिड़ जाना। देश की असमत की खातर तू खतरों से भिड़ जाना। अरे पाकिस्तान को सबक सिखाना रे, पाकिस्तान को मार गिराना। इब बनने परण कठोर दिया। फौजी की बेटी सुमन ने अच्छा समझे कमजोर पिया। फौजी की बेटी सुमन ने बस समझे कमजोर पिया। और भैया जी, कहिए। यानी कि आप फौज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके मैं हैं। बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप एक काम करिए, जो हमारे माता पिता है ना, हाँ उनसे जाके आशीर्वाद लीजिए बिल्कुल। और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि मैं पाकिस्तान के एक एक आदमी को जो वहाँ के आतंकी हैं उन्हें चुन चुन के मारूं। मेरी बात सुन, हाँ ये देशभक्ति, ये भारत माँ की कसम। मैंने जिस दिन फौज में भर्ती हुआ था एक कसम खाई थी कि मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मैं नौकरी करूंगा, इस भारत माँ की सेवा में लगा रहूंगा, कोई गद्दारी नहीं करूंगा। कोई भी दुश्मन मेरे देश की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। अगर वो मेरे देश की तरफ आंख उठाएगा तो सबसे पहले मैं उसकी आंखों को फोड़ दूंगा। एक बात और कहनी चाहती है आपकी गोरी कि सीने पर गोली खाना, पीठ पर गोली खाकर मत आ अगर जाना। अगर तुम्हें विश्वास न हो, ये सीने पर गोली खाकर ही मैं वापस आऊंगा। अगर मैं पीठ पर गोली खाकर आऊं तो मेरे तिरंगे में लिपटी हुई लाश को स्वीकार मत करना। सुन ले मेरी बात, सुन ले। मेरे यार सिंह पे जा रहा सू, मेरे यार सिंह पे जा रहा सू, कुछ तई नहीं से फीस तने। मात पिता से मांग विजय का दे देंगे आशीष तने। मात पिता से मांग विजय का दे देंगे आशीष तने। फिर कैसे करूं प्यार पे काबू, मैं कैसे करूं प्यार पे काबू, घोड़ गई जो टीस तने। हाड़ा रानी बन दे दूंगी काट के अपना शीश तने। हाड़ा रानी बन दे दूंगी काट के अपना शीश तने। और यो मेरी बख्शीश तने, हरियो मेरी बख्शीश तने रे, यो मेरी बख्शीश तने। मेरा गोरी दिल झकझोर दिया। फौजी की बेटी सुमने समझे कमजोर पिया। फौजी की बेटी सुमने समझे कमजोर पिया। ओहो लेकिन प्यारी, कहिए। मैं फौज में जा रहा हूँ, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे माता पिता की, मेरे भाई बहनों की, इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। आप उस जिम्मेदारी को छोड़ दीजिए। अच्छा। वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं आपसे एक बात अब भी कहना चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ फौज में ले चलिए। मेरी हम बात- दोनों मिलकर ना हाँ। दुश्मनों को खत्म कर देंगे। ऐसा ना हो जाए कहीं दुश्मन के चक्कर में दुश्मन वहाँ पार कर जाए और मैं तेरे चक्कर में कुछ न कर पाऊँ और पूरा मामला ही खराब हो जाए। अच्छा, हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब तुम सामने रहोगी तो मेरा दिल कमजोर हो जाएगा।
और जब तुम सामने नहीं रहोगी तो मैं अपनी भारत माता की भक्ति में पूरी तरह से निपुण रहूंगा और उस दुश्मन का सामना करूंगा। सुन मेरी बात, सुन ले। इस घर में संग बाना तू मारी चिंता छोड़ जंग में अपना फर्ज निभाना तू। मारी चिंता छोड़ जंग में फर्ज निभाना तू। और मैं आ जाऊं काम सीम पैरी में आ जाऊं काम सीम पे गोरी मत ना नीर बहाना तू। दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा गोली कम कर आना तू। दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा गोली कम कर आना तू। और प्यारी मत घबराना तू री प्यारी मत घबराना तू अब अपना पक्का राखे हिया। फौजी की बेटी सुमन मत समझ कमजोर पिया। फौजी की बेटी सुमन मत समझ कमजोर पिया। मन के पूजा बोलेगी कोसिंदर तेरी बेवा पहले तेरी पीठ टटोलेगी। कोसिंदर तेरी बेवा पहले तेरी पीठ टटोलेगी। और ना पाबे जो घाव पीठ पैरी ना पाबे जो घाव पीठ पे तू फिरते मुंह खोलेगी। हो गया अमर सुहाग में